अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखें आज काफ़ी खूबसूरत वेदर हुआ है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अब काफ़ी हद तक मौसम जो है चेंज हो गया है। हम लोगों ने ब्लैंकेट्स लेना शुरू कर दिए हैं और गर्म कपड़े भी थोड़े बहुत पहनना शुरू कर दिए हैं। अभी सुबह सुबह मैं उठी थी, आज मेरी आँख काफ़ी जल्दी खुल गई। हालांकि आज बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था, तो अभी मैं उठ गई और मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लूँ, बिकॉज़ मुझे फिर और भी काम अपने ख़त्म करने थे। कुछ ज़रूरी ग्रोसरी लिस्ट बनानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके तो उसके बाद मैंने अपने कैबिनेट्स में जो भी आप के लिए एक एडवाइस है कि जब भी आप ग्रोसरी करने जाएं तो एक दफ़ा अपनी पेंट्री या अपने कैबिनेट्स वगैरह या जहाँ पे भी आप अपने फूड वगैरह स्टोर करते हैं, तो वहाँ पर एक दफ़ा देख लें कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। बच्चों के स्नैक्स बिल्कुल ख़त्म हुए, सिर्फ एक बॉक्स पड़ा हुआ था, कॉकटेल भी था, कुछ नूडल्स भी लाने वाले थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ना एक दफ़ा देख लूँ कैबिनेट्स में कौन कौन सी चीज़ें कम हैं, तो वो फिर मैं लिस्ट में शामिल कर लूँगी। तो जब भी ग्रोसरी करने जाएं सबसे पहले एक लिस्ट बना लिया करें। आप कोई भी काम करें लाइफ में, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है, प्लान करनी है, तो लिस्ट ज़रूर बना लिया करें। ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रह जाती है और आप इसको बार बार जब गो थ्रू करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें आपको अगर मिस हो जाती हैं तो आप उनको लिख भी सकते हैं। तो इस तरह मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाती है। तो ग्रोसरी करने के लिए या कोई भी शॉपिंग करने के लिए पहले आप अपने पास देख लें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अगर आप ग्रोसरी कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं हैं, उनकी लिस्ट बना लें। उसके बाद अगर आप कपड़ों की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप देख लें कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन सी पैंट्स हैं, कौन से ट्राउज़र्स हैं, उसके साथ कौन सी शर्ट्स चल सकती हैं और कौन से स्कार्फ्स हैं, दुपट्टे हैं। इस तरह की चीज़ें कुछ भी शॉपिंग करने के लिए आप पहले देखा करें कि व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट, ठीक है। तो वो चीज़ें लिख लें। यहाँ पर ग्रोसरी की जो मैंने लिस्ट बनाई है, इसमें सबसे पहले मैं लिखती हूँ बेसिक चीज़ें। ऑयल, फ्लोर, शुगर, घी, मिल्क वगैरह, ये हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, तो ये तो लानी होती हैं। उसके बाद स्नैक्स मैं अपने बच्चों को खाने में स्नैक्स देती हूँ, लाइक कोई भी बिस्किट्स, कैंडीज़, केक, समटाइम्स नूडल्स हो जाते हैं। और टॉयलेटरीज़, उसमें सर्फ, ब्लीच, टूथपेस्ट, टिश्यूज़ और इस तरह की चीज़ें। बाकी तो सारी चीज़ें थी, लाइक शैम्पूज़ एंड ऑल दैट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मिसिंग थी, तो वो मैंने लिख ली हैं। फ्रोज़न आइटम में नगेट्स हैं, फ्राइज़ हैं, पैटीज़ हैं, या कोई भी मैं चीज़ कुछ भी समटाइम्स ले लेती होती हूँ। कुछ प्रमोशन में मिल रहा हो तो वो ले लेती हूँ। तो शॉपिंग करने का ये बड़ा फ़ायदा होता है किसी भी अच्छे स्टोर से, कि आपको प्रमोशन में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चीज़, बटर, टोटिया रैप वगैरह ये मुझे चाहिए थे। और ये जो मेरी बेसिक चीज़ें हैं ये मैंने लिख ली हैं, स्नैक्स और टॉयलेटरीज़ और फ्रोज़न आइटम्स, ठीक है। और इसी तरह मैं शॉपिंग करती हूँ, लाइक पहले बेसिक चीज़ें ख़रीदती हूँ। फ्रोज़न आइटम्स मैं बिल्कुल एंड पे ख़रीदती हूँ, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर में पड़ी होती हैं, तो फिर बाद में उनको बिल्कुल जाने के टाइम पे हम परचेज़ करते हैं। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स थी जो बेसिक मुझे वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं, और अनियन, पोटैटोज़, टमाटोज़, ग्रीन चिली वगैरह। तो कुछ मैं फ्रूट्स वगैरह भी देख लूँगी अगर मुझे चाहिए हुए। बनानास बच्चों को काफ़ी पसंद होते हैं, तो बनानास ले लूँगी, लेमन, मिंट, और कोई भी वेजिटेबल जो मुझे वीक में बनानी है, अगर कोई अच्छी मुझे मिल गई तो मैं वो ले लूँगी। तो मेरी लिस्ट जो है वो कंप्लीट है। अच्छा, जब भी आप ग्रोसरी करने जाएँ या शॉपिंग करने जाएँ, या आपको किसी मॉल वगैरह में जाना हो, या इवन किसी लोकल बाज़ार में जाना हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना हो, तो हमेशा एक बैग पैक कर लें। आई नो बहुत सी मदर्स ऐसे करती होंगी, लेकिन वो लोग जो नहीं करते उनके लिए है ये है कि सबसे पहले मैंने इसमें पानी रखा है, ताकि मुझे या बच्चों को अगर प्यास लग जाती है तो हम ये पानी पी लें। क्योंकि समटाइम हम ऐसी जगह पे फंसे होते हैं कि वहाँ पे पानी नहीं होता, तो फिर मुश्किल होती है। और मैंने कुछ वाइप्स रख ली हैं, डायपर रख लिया है, नैपकिन, मेरी बेटी को फ्लू है तो मैंने नैपकिन रख लिया है। अगर फ्लू ना भी हो तो रख लेना चाहिए। उसके बाद मैंने कुछ ये इस तरह के टिकी पैक स्नैक्स रख लिए हैं, क्योंकि अगेन बच्चों को कहीं पे भी किसी भी वक्त प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, तो ये क्विक मैं अपने बैग से निकाल कर उनको दे देती हूँ। और फिर जब हम किसी जगह पे रुक के लंच या डिनर करते हैं तो तब तक ये वेट कर लेती हैं। और जो लिस्ट है वो मैंने साथ में रख ली और पेन भी रख लिया है, सो दैट रास्ते में अगर मुझे कुछ याद आए तो मैं लिख लूँ। तो मेरा बैग जो है वो पैक हो गया है।
और इसके अलावा आप अपना मेकअप भी वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे इतना मेकअप करती नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं जस्ट एक लिपस्टिक या लिप बाम रख लेती हूँ। और बच्चों को हमेशा कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, इनको कंफर्टेबल शूज़ पहनाएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चल लें और अपने कपड़ों की वजह से कभी तंग ना हो। तो बच्चों को हमेशा कंफर्टेबल जूते और कपड़े पहनाने चाहिए जब आप किसी लंबी शॉपिंग के लिए जा रहे हो या ग्रोसरी वगैरह के लिए जा रहे हो। वैसे ग्रोसरी की शॉपिंग इतनी कोई ख़ास लंबी नहीं होती, लेकिन हम गीगा मॉल जाते हैं, ये हमारे घर से करीब है, और कारफोर से हम शॉपिंग करते हैं। क्योंकि मैंने अपनी पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हमेशा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप जो पैक प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक शैम्पूज़ वगैरह, वो हमेशा किसी अच्छे स्टोर से लिया करें, लाइक मेट्रो, हाइपर स्टार, अल्फतेह वगैरह, क्योंकि ये हर जगह 2 नंबर तो पड़े ही होते हैं। तो इस वजह से इन जगहों पे हमारा ट्रस्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट जो कंपनीज़ हैं वो सप्लाई करती हैं, तो इस वजह से यहीं से लेने चाहिए। ये भी शॉपिंग करने वक्त एक ध्यान में बात रखनी चाहिए। अच्छा, जब हम ग्रोसरी कर रहे थे उससे पहले मेरे हस्बैंड को कुछ कपड़े चाहिए थे विंटर के लिए, यहाँ वैसे ही वो देख रहे थे अपने लिए पैंट्स वगैरह, तो हमने कुछ ब्रांड्स पे देखा, क्योंकि जब हम ग्रोसरी कर लेंगे तो हमारे पास काफ़ी सामान होगा, तो हम फिर आउटलेट्स वगैरह को नहीं चेक कर पाएंगे। तो इस वजह से हमने सोचा कि पहले हम अपनी कोई शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्रोसरी करेंगे, ताकि हम फिर डायरेक्ट घर जाएं। और काफ़ी ब्रांड्स पे देखी उन्होंने चीज़ें। उसके बाद हम आउटफिटर्स पे आ गए थे। आउटफिटर पे तो अक्सर ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, और आजकल ये ग्रीन कलर जो है मेरा बहुत फेवरेट बना हुआ है, इसका ट्रेंड भी है। और मैंने एक स्वेटर भी इसका परचेज़ किया है ग्रीन कलर में, जूते भी परचेज़ किए हैं, और फिर मेरी नज़र ग्रीन कपड़ों पे ही जा रही थी, और मैंने एक कुर्ते का कपड़ा भी लिया, वो भी मैं सिलवाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। मैं अपनी किसी वीडियो में आपके साथ विंटर के कपड़ों को कैसे कैरी वगैरह करना है वो भी वीडियो बना के तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये कोट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका स्टफ़ देखने में इतना फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन ये इतना सॉफ्ट जैसे लेदर है, और बहुत ही सॉफ्ट मैट में, ठीक है। तो 2 कलर मैंने लिए थे, और उसमें से मैं चूज़ कर रही थी कि कौन सा लूँ, तो मैंने फिर ये ब्राउन वाला ले लिया था। और उसके बाद फिर फाइनली हम लोग कारफोर में आ गए थे, और शॉपिंग वगैरह ये कंटिन्यू थी। सबसे पहले मैंने बेसिक चीज़ें ली, और जो भारी भारी चीज़ें होती हैं वो ली सॉलिड पैकिंग वगैरह में। उसके बाद ये बच्चों की कुछ मैं ले रही थी कुकीज़ और बिस्किट्स वगैरह, और ट्रॉली जो थी वो फिल हो गई। फिर मैंने एक और ट्रॉली ले ली, और अब मैं वेजिटेबल्स बस ले रही थी, इनकी टैगिंग वगैरह करवाऊंगी, और फिर हम लोग फ्रोज़न आइटम्स लेंगे, वो बिल्कुल मैं एंड पे लेती हूँ। अच्छा, कारफोर और इस तरह की सुपर मार्केट में शॉपिंग करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप एक एक वेजिटेबल चुन चुन के डाल लेते हैं। तो मैं भिंडी भी इसी तरह चुन चुन के डाल रही थी, टोमेटोज़ भी मैंने चुन चुन के डाले। टोमेटोज़ जो हैं वो मैंने थोड़े हार्ड वाले लिए थे, ताकि हफ़्ता 10 दिन फ्रिज में जो है वो चल सके। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ नूडल्स चाहिए थे, और पास्ता के लिए चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने फटाफट वो पकड़ ली। और बस आलमोस्ट जितनी भी लिस्ट मैंने बनाई थी उससे रिलेटेड मैं बार बार लिस्ट को चेक कर रही थी, तो तमाम चीज़ें मैंने ले ली थी, और कुछ भी मिसिंग नहीं हुआ, क्योंकि लिस्ट मेरे पास थी। और यहाँ पर वेजिटेबल्स जो हैं वो वेट वगैरह हो रहा था इनका, तो इन पे टैग्स वगैरह लग रहे थे, तो हम वेट कर रहे थे। और मीनवाइल मैंने फिर फ्रोज़न आइटम, जब तक हस्बैंड टैगिंग करवा रहे थे, तो मैंने फ़्रोज़न आइटम्स भी पकड़ ली थी। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली फिर अपना वो करवा रहे थे बिल। और कारफोर के बाहर कुछ बेंचेस लगे होते हैं, मैं फिर यहाँ पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि इतनी देर खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बच्चों को लेकर इधर बैठ जाती हूँ, और हस्बैंड जो हैं वो फिर बिल वगैरह करवाते हैं। तो बच्चों को भी ज़रूर ऐसी जगहों पे लेके आना चाहिए बड़ा फ्रीक्वेंटली, इस तरह बच्चों का जो एक्सपोजर है वो बढ़ता है, और बच्चों को कर लेने देना चाहिए, उनको चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेने देना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्यूरियोसिटी कम हो जाती है। जब हम बच्चों को पहले एक्सपोजर नहीं देते और उनकी क्यूरियोसिटी को कभी ख़त्म ही नहीं करते, तो फिर उनकी क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म नहीं होती, और वो फिर बड़ा वियर्ड बिहेव करते हैं। जैसे अब मैंने अपनी बेटी को कहा कि आप जाएं और अपनी कार फाइंड करें, तो वो जा रही थी, उसको पता है, उसको रोड सेंस है थोड़ी बहुत, कि आपने जब कोई कार आए तो एक साइड पे बिल्कुल हो जाना है। तो फाइनली वो अपनी कार देख रही थी, उसको पहचान भी थी
तो इस तरह का एक्सपोज़र बच्चों को देते रहना चाहिए। शॉपिंग सेंटर में चीज़ों को पिक करने और ट्रॉली में डालने का भी एक्सपोज़र देना चाहिए। हाँ, आप ऐसा करें कि काउंटर पे जाके जो चीज़ आप नहीं चाहते आप निकाल दें, लेकिन एट लीस्ट बच्चों को एक एक्सपोज़र मिल जाता है। तो बस गाड़ी में सामान रखा और फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग भी की थी, विंडो शॉपिंग भी की थी। तो ये सब चीज़ें थी और मैंने सोचा कि मैं इनको ऐसे ही पड़ा रहने दूँ, सिर्फ़ फ्रोज़न आइटम जो हैं वो मैं रख लूँगी। ये स्नैक्स थे और फ्रोज़न आइटम मैंने सोचा कि मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, बाकी चीज़ें मैं सुबह अच्छे से रिलैक्स होके सारी वाइंड अप करूँगी। तो बस यही सब चीज़ें थी। मैंने जैसे बताया स्नैक्स मुझे चाहिए थे, कुछ फ्रोज़न आइटम्स चाहिए थी और बेसिक चीज़ें कुछ ख़त्म हुई हुई थी तो वही चाहिए थी। और ये मैंने फ्राइज़ ली थी, नगेट्स लिए थे, तो अब इनको मैं फ्रीज़र में रखूँगी और इंशाल्लाह ताला सुबह मैं ग्रोसरी जब समेटूँगी तो मैं फिर ये फ्रीज़र एंड फ्रिज को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैं इसी तरह करती हूँ, जिस दिन ग्रोसरी करती हूँ उससे एक दिन पहले या उसी दिन फिर मैं जिस दिन ग्रोसरी को समेटना होता है तो मैं अपना फ्रिज जो है वो साफ़ वगैरह कर लेती हूँ, तो इस तरह मुझे बड़ी आसानी लगती है। और वैसे तो महीने में कई दफ़ा फ्रिज जो है वो वक्तन फ़वक्तन मैं साफ़ करती रहती हूँ, स्पेशली नीचे वाला जो पोर्शन होता है रेफ्रिजरेटर। तो ये बटर था, बटर और चीज़ भी मैंने रख दिया था। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं ये मैं सुबह समेटूँगी। जब मैं मार्केट से आई थी, हम लोग एक तो लेट निकले थे, उसके बाद जब मैं आई मैंने फटाफट भिंडियाँ जो मैं लेके आई थी उनको कट करके बनाना शुरू किया। रोटियां बाज़ार से मंगवा ली क्योंकि हमें रात ही हो गई थी और मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा ये सब चीज़ें मैं सुबह समेटूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।